अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। बेंजीन में OCH3 लगा हुआ है, उसमें वर्क रिडक्शन का रिएजेंट डाला तो एक कंपाउंड बना A और उसका हाइड्रोलिसिस करने पे बना B। तो व्हाट शुड बी A एंड B? ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो मालूम होगा जो A है, A जो होगा वो तो कुछ ऐसा आएगा। बोलो बेटा, आवाज आ रही है? हाँ सर। A तो ये होगा ना। हाँ सर। अब इसके हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा बताओ? इसके हाइड्रोलिसिस के बाद ये बनता है। ये बताओ A से B कैसे बनेगा? बोलो बेटा।
सर हाँ, मैंने ऐसा सोचा कि पहले OCH3 से फेनॉल बनेगा, फिर H+ नीचे वाले पाई बॉन्ड पे अटैक करके कार्बोकैटायन बनेगा, फिर वो हाँ, रीअरेंज होगा। ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच है बिकॉज ऑफ दिस प्लस है, तो दिस पाई बॉन्ड विल अटैक एट H+, फिर तो एक कुछ ऐसा सेकेंड, हो जाएगा, ऐसा होगा, है ना। फिर H2O का अटैक, तो OH OCH3, फिर ये इसको निकाल देगा, ठीक है ना। ये तो आ गया, ये आ गया ना। उसके बाद याद करो बेटा, कुछ याद आया? ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली कराया था। अरे टॉटोमेरिज्म, अल्फा बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में कन्वर्ट, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। कराया था क्वेश्चन? हाँ सर किया। ये क्वेश्चन कराया था मैंने। याद आ गया ना। So overall it's a beautiful question. टेनिसोल से जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाना है साइक्लोहेक्सेन में, इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते। किसी को कोई तकलीफ बेटा इसमें? बेटा किसी को कोई डाउट? चलो अब ये क्वेश्चन करो। देखो OCH3 क्या बना था, ठीक है, और NO2 में ये बनेगा, बेंजीन में, नेफ्थलीन में, देखो की पॉइंट क्या होता है, अगर कोई एरोमेटिक रिंग है तो आपको उसमें दो बॉन्ड बनाने हैं, एक को रिड्यूस कर देना है, ठीक है, दो बनाने हैं और दोनों में रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। और अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप है तो अब समझो जरा ध्यान से, अगर ये डोनेटिंग ग्रुप है, अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी इस वाले पॉइंट पे, इंडक्टिव इफेक्ट से ओवरऑल इसका इम्पैक्ट यहाँ ज्यादा होगा ना। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है तो उससे अटैच्ड कार्बन को रिड्यूस न करना, तो उसको एज इट इज रख लिया, और अगर इसको एज इट इज रख लिया तो एक ऑल्टरनेट बनाना है। NO2 वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा है, दिस इज मोस्ट डिफिशियंट साइड, इसको रिड्यूस जरूर करना, मतलब यहाँ और यहाँ पाई बॉन्ड मत रखना, इसमें और इसमें, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कहाँ आएगा ऐसे, बेंजीन में दो अल्टरनेट, नेफ्थलीन में इस तरीके से, एंथ्रासीन में बीच वाले को रिड्यूस करना, बीच वाले में देखो दो पाई बॉन्ड इस तरीके से, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड रखना है,
समझ आ गया बेटा? ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोई डाउट हो तो पूछो। सर नैफ्थलीन में दोनों रिंग्स नहीं होते रिड्यूस? किसमें बेटा? नैफ्थलीन। नहीं, नेप्थलीन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन चेक करना है अपन को। अच्छा ओके। इसमें फर्दर डाल दोगे तो ये भी इसमें चला जाएगा। समझ गए? ओके सर, हाँ, अगर डोनेटिंग और विड्रॉइंग दोनों ग्रुप लगाए तो किस तरह से करेंगे? उसके सवाल अवेलेबल नहीं है, ओके सर। बिकॉज ओवरऑल ये पता होना चाहिए ना उस साइट पे इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। हाँ सर। इसमें बताओ क्या होगा? देखो, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस का फंडा क्लियर होता है बिल्कुल। क्या होता है? ये एनाइन है, एनाइन जाएंगे किस पे? एनोड पर, और कैटाइन जाएंगे कैथोड पर। क्लियर है बेटा इतनी बार? है ना? उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कैसा होगा? सीओ रेडिकल, सीओ रेडिकल। बोलो बेटा। उसके बाद ये 2CO2 लूज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल।
क्लियर है इतना बेटा? और फिर ये बॉन्ड बनाएगा तो ये अनस्टेबल हो गया। और हमेशा याद रखना, कहीं भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंपाउंड बने उसका हमेशा डाइमर बना देना, बिकॉज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअली में ये बहुत अनस्टेबल है ना, एंटी एरोमेटिक है ना ये, तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक्चुअली में क्या होगा, ये इस फॉर्म में जाएगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल, ये दोनों कपलिंग कर लेंगे और फाइनल आंसर आपका जो होगा वो ये आएगा। समझ आ गया बेटा? ये बेटा ये बात समझ आ गई? हाँ सर। हाँ, अब देखो इसका एक मैंने क्या बोला, ये अनस्टेबल होगा, अगर ऐसा होगा तो ये चला जाएगा, ठीक है? अब देखो जरा, देखो इसमें तो रेडिकल रेडिकल बन के क्या बन जाएगा, Rc1 बोलो बेटा, प्लस CO2 लिबरेट हो जाएगा। यहाँ रेडिकल रखो, यहाँ रेडिकल रखो, क्लियर है ये? इसमें ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये अभी कुछ दिन पहले डिस्कस करा था। यहाँ रेडिकल और फाइनली क्या बन जाता है यहाँ, बेंजीन। बेटा ये अपन ने किस रिएक्शन में डिस्कस करा था बताओ? अरे जब सिल्वर सॉल्ट लिया था, इसमें क्या होगा, यहाँ रेडिकल पाई वन। इसमें देखो जरा, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें यहाँ रेडिकल। अब यहाँ पाई ट्रिपल वन नहीं आ सकता है, बिकॉज 6 मेंबर रिंग का कोई भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, तो अब यहाँ पे क्या होगा, डाइमराइजेशन। और अगर यहाँ डाइमराइजेशन होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, बोलो बेटा। हाँ सर। अब सुनो एक बात ध्यान से, ये कंपाउंड भी कैसा है, एंटी एरोमेटिक। तो हमेशा याद रखना, इसमें अगर यहाँ पे कुछ ये सब ग्रुप लगा दिए तब ये आइसोलेट हो जाता है। नॉर्मल अगर ये बनता ना, तो मैंने क्या बोला था आपको रिपोर्ट करने का, ये अगर कहीं है तो इसको तुरंत डाइमराइज कर देना, क्लियर है? लेकिन देखो यहाँ पे वही रिंग बना और आंसर यहाँ पे यही है। क्लियर है बेटा इतनी बात? सर वो उसका ट्राइमर नहीं बन सकता क्या? इसका डायमंड नहीं, ये बन जाता है ना, ये एग्जिस्ट कर जाता है, ये आप बना नहीं सकते हो। सर नहीं, जैसे उसका नहीं।
नेक्स्ट देखो, इसमें बताओ क्या बनेगा। सर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है ना एक नंबर से? हाँ करेक्ट। इफ नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 8 और ग्रेटर देन 8, है ना, तो रिंग का कार्बन sp हो सकता है। ये बात याद रखना। क्लियर है बेटा? बोलो। रिंग में ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है अगर रिंग का साइज बड़ा है तो। सर हाँ बोलो। सर एक लास्ट क्वेश्चन में डाउट था। हाँ बोलो। सर जहाँ आपने वो डायमर बना दिया था, वो एंटी एरोमेटिक रिंग बनाए हो गई थी। कौन सा, ये वाला? ये? हाँ सर। हाँ, क्या है इसमें? सर इसमें जो रेडिकल बन जाएगा उसका ट्राइमर बना सकता है क्या? इसका टाइमर? हाँ इसका ट्राइमर। टाइमर क्यों बनाएंगे? सर क्योंकि वो एरोमेटिक हो जाता है। कैसे? सर 3 आप ड्रॉ करो ना, वो 3 अगर हम अटैच कर देते हैं तो वो बीच वाली रिंग एरोमेटिक हो जाती है। अब लेकिन ये है ना कि इसका परसेंटेज कितना होगा, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो बहुत कम होती है ना। ओके सर।
अच्छा, मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए थे क्या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाले उनके? इस तरीके के कुछ कर्व वगैरह बनाए थे क्या? हाँ सर। हाँ सर। करा दिए ना वो सब? अच्छा, आपको उसका आइडिया है क्या सिंगलेट कार्बिन कब बनता है, ट्रिपलेट कब बनता है? ये देखो, ये कार्बिन है, ये दो तरीके से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता है। बोलो ये सुन लो, बोलो बेटा। हाँ सर। हाँ सर। इसको सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं और इसको ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं। क्लियर है? बताओ ये कार्बिन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऐसे या ऐसे? सिंगलेट इज मोर स्टेबल और ट्रिपलेट? ट्रिपलेट। देखो, इसमें एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो ये तो अनस्टेबल होगा। हाँ, ये यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रिपलेट। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, है ना, तो यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सिंगलेट। बेटा समझ गए? हाँ सर। और जो ट्रिपलेट कार्बन होता है, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, कार्बन का sp2, और इसका क्या होगा, sp। ये बात समझ आ रही है? बोलो बेटा। ये लीनियर मिलता है और ये बेंट होता है। अगर कोई बेंट है विथ 3 चार्ज क्लाउड तो sp2 होगा, है ना, और ये लीनियर होता है। अच्छा, यहाँ देखो, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये। अगर यहाँ कोई लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप है तो आपका सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। और अगर नॉर्मल है तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रिपलेट। बेटा ये बात समझ आ गई? अरे बताओ भाई। हाँ सर। अब देखो, क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आपको मालूम है CHCl3 प्लस टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इसमें आपको मालूम है ये इस H को पिकअप करता है तो CCl3 माइनस बनता है, बोलो। और ये क्लोरीन लूज करके CCl2 बनाता है। अब देखो, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मान लो इसकी रिएक्शन कराता
ठीक है, किससे, किसी कार्बीन से, लेट्स से CH2। तो ये सिस बनेगा, मतलब ये ऐसे होगा, हाँ सर। या ये अपोजिट चले जाएंगे। मेरा क्वेश्चन समझ रहा हूँ ना मैं क्या क्या पूछना चाह रहा हूँ? This reaction is stereo specific or not? सर हाँ, सिंगलेट में सिस रहेगा और ट्रिपलेट में सिस ट्रांस दोनों बनेंगे। ऐसा कैसे बोल रहा हूँ? ये पता था सर रिएक्शन। जो तुम ये बोल रहे हो ये तो काफी लॉजिकल बात है, वैसे सोचो थोड़ा सा, बहुत लॉजिकल बात है तो। तो ट्रिपलेट में वो एक एक डोनेट करेगा, पहले एक एक फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा उससे, और ये सिंगलेट ऐसे मान लो अगर सिस एल्कीन लिया अपन ने, ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो सिंगलेट है, और सिंगलेट है मतलब दोनों ऐसे होंगे इलेक्ट्रॉन, बोलो, और इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, तो ये अपोजिट स्पिन वालों से क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, समझ गए, और ऐसा बन जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर ट्रिपलेट है, अगर ट्रिपलेट है, दोनों का स्पिन सेम होगा, तो जब ये इस पर अटैक करेगा, तो ऐसे देखो, तो ये वाला तो इससे मर्ज हो गया, है ना, लेकिन अगला मर्जिंग के लिए तब तक ये रोटेट कर जाता है, तो तुम कैसे बोल रहे हो सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे, कैसे? बोलो बेटा। देखो मैं कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शंस के रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उससे अपन पिक करेंगे। अभी आपको सिंगलेट ट्रिपलेट समझ आ गया, इनका एडिशन भी समझ आ गया होगा, ठीक है, बनने को दो सकते हैं बट एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करेगा। तो मैं कुछ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस पर रिलेटेड वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो, इन जनरल ट्रिपलेट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है, इन जनरल, बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होगा। सिस्टम की
इसका रिएक्शन कराया CH2N2 HNu और इनर्ट सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनता है वो लिख रहा हूं, ये तो बनेगा ही, प्लस ये एल्कीन, ये कौन सी एल्कीन हो गई, इसका यील्ड मिलता है 60%, और ये क्या है सिस, और इसकी मिलता है ये 30%, ये हो जाएगा आपका ट्रांस। ठीक है। दूसरा एक डेटा देखो, अगर इसी का रिएक्शन इसी रिएजेंट से कराया जाए CH2N2 HNu, ठीक है, और सॉल्वेंट इनर्ट नहीं है, तब ये बनता है 99%। अब इनको एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों होता है, तो सवाल समझ आया। देखो CH2N2 को हीट करेंगे कार्बिन बनेगा, CH2N2 में फोटोन डाला नाइट्रोजन निकल जाएगा, कार्बिन बन जाएगा, और कार्बिन का एडिशन होता है ट्रिपल बॉन्ड में। तो इस कंडीशन में ये सिस था, ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिस बन रहा है, बट सॉल्वेंट इनर्ट कर दिया, सॉल्वेंट इनर्ट कर दिया तो देखो ट्रांस काफी बन गया। पहले ये यील्ड जो 99% था वो अब 60% पे पहुंच गया। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर फर्स्ट केस में सर ट्रिपलेट और सिंगलेट दोनों बन रहे हैं, और सेकंड केस में सिर्फ सिंगलेट। बेटा ये तो रिजल्ट देख के पता चल रहा है ना सर लेकिन मतलब सेकंड केस में कुछ ऐसा वाटर या वैसा कुछ यूज है क्या सर सॉल्वेंट का? नहीं, मतलब ये लिखा हुआ है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि सेकंड केस में वाटर सॉल्वेंट है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कौन सा भी सॉल्वेंट? हाँ तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन तो है ना। देखो रिजल्ट देख के तो ये समझ आ रहा है ना कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है एंड इट इज इन्वॉल्विंग सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन से ही तो मर्जिंग हो गई, समझ रहे हैं? बोलो बेटा, सिंगलेट कार्बिन है मतलब ऐसा है, और ये बॉन्ड भी कैसा है, ऐसा, तो ये इसके साथ मर्ज हो गया और ये इसके साथ, और कोई चांस नहीं है रोटेशन का कहीं कुछ, एट द सेम टाइम दोनों मर्ज हो गए होंगे, बेटा यही होगा। तो इसका मतलब अगर सिस का सिस बन रहा है इट मींस सिंगलेट कार्बिन होगा, ठीक है। सिंगलेट कार्बिन होने के पीछे रीजन ये है, समझो, नॉर्मली जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें लोन पेयर होता है, और अगर लोन पेयर है तो सिंगलेट स्टेबल होगा, बट इनर्ट एटमॉस्फेयर में CH2 बनेगा, और वो CH2 ट्रिपलेट ही बनेगा ना। CH2 का कौन सा कार्बन बेटा ज्यादा स्टेबल होगा, सिंगलेट या ट्रिपलेट? अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर है, सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट के द्वारा कोई
स्टेबलाइजेशन नहीं है, सॉल्वेंट के द्वारा कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, मतलब आप ये सोच लो सॉल्वेंट है ही नहीं, तब तो इसका ट्रिपलेट ज्यादा बनेगा ना बेटा, बोलो। सर तो ये भी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स ट्रिपलेट कार्बिन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो ये देखो कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि सिस एल्कीन अगर है ना, और इंसर्शन के बाद कार्बिन एडिशन के बाद अगर सिस प्रोडक्ट मिल रहा हो, सिस का सिस और ट्रांस का ट्रांस, इसका मतलब इसमें जो मैकेनिज्म होगा बेटा वो कैसा होगा बोलो, इस रिएक्शन में कौन सी कार्बिन इन्वॉल्व होगी, ऐसा कब होगा, ओनली इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बिन, बेटा समझ गए, बोलो। अगर सिस का सिस बन रहा है, ट्रांस का ट्रांस बन रहा है, दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बिन, और अगर सिस एल्कीन में हो या ट्रांस एल्कीन हो, कार्बिन डबल पर सिस प्लस रसना बहना 2020 आर कैप्स लॉक। दोनों प्रोडक्ट अगर मिले तो वहां पे जो कार्बिन होगा वो ट्रिपलेट कार्बिन होगा। अच्छा अब मेरे को बताओ कौन से मेथड है ट्रिपलेट कार्बिन बनाने के और कौन से मेथड है सिंगलेट कार्बिन बनाने के, ये मालूम है किसी को? कब सिंगलेट बनेगा कब ट्रिपलेट?
देखो ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता है, ठीक है। एक रिएक्शन और देखो, ये एक फेमस रिएक्शन है, काफी बुक्स में ये दिया हुआ है। एच न्यू मतलब एल्कीन है, एच न्यू है, और ये दिस इज द सोर्स ऑफ कार्बन, इसमें नाइट्रोजन निकल जाता है, क्या बनेगा देखो। ये बनेगा बेटा कार्बन, है ना। अब कैसा कार्बन बनेगा इसमें, दिस इज लाइक CH2N2 टाइप, है ना। तो मोस्टली आप ट्रिपलेट ही बनाना क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जोड़ने के बाद ऐसे आएगा सिस, बोलो बेटा, प्लस इसमें दोनों बनते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी भी मैकेनिज्म में कौन इन्वॉल्व होगा, ट्रिपलेट कार्बन। अच्छा मैं आपको एक बिल्कुल क्लियरली एक बात बता देता हूँ, कार्बन बनाने के मेथड बहुत हैं, बट आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। ट्रिपलेट सॉल्वेंट, ये बात होती है। एक मैंने स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको दिया, अगर इनर्ट सॉल्वेंट है, ठीक है, अगर इनर्ट सॉल्वेंट है तो हमेशा आपका क्या बनेगा, CH2N2 को अगर हीट करोगे, इनर्ट सॉल्वेंट अगर है, ठीक है, तो आपका ट्रिपलेट बनेगा। और अगर सॉल्वेंट ऐसा है जिसमें लोन पेयर है कोई, तो फिर जाके सिंगलेट में चला जाएगा। तो ऐसी वो कंडीशन क्रिएट करेगा, तब जाके आपको टिक करना होगा। क्लियर है बेटा ये बात। अच्छा ये तो समझ आ गया होगा ना, सिसो या ट्रांसो दोनों। सर म्यूट पे गया है आपका।
अभी दिख रहा है बेटा? हाँ सर। यस सर। हाँ, ये बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ आदित्य, कैसे आ रहा है आपका डी? सर मतलब ए में वो रेट्रो एल्डोल हो जाएगा ना? करेक्ट। हाँ, ए में रेट्रो एल्डोल हो जाएगा तो यही बन जाएगा, है ना? हाँ सर। तो देखो, हमेशा एक बात याद रखना, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहीं दिया हो और रिंग रिंग फॉर्म में, तो इसका मतलब वो एल्डोल का प्रोडक्ट होगा। दिस इज एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमेशा एल्डोल होगा। और एल्डोल क्या होता है? डाइल्यूट NaOH में एल्डोल एंड रेट्रो एल्डोल दोनों हो सकते हैं, ठीक है? दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो होता क्या है, यहाँ देखो, ये है, तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसे बना होगा ना, इस नेगेटिव ने अटैक करा होगा इस CO पर। बोलो बेटा, ये ऐसे ही बना होगा ना इससे। अरे इसका रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से कराया होगा तो ये बना होगा ना, ये ऑप्शन। इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल के ये यहाँ अटैक करके यहाँ। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई एल्डोल है बेसिक मीडियम में ही, ठीक है, डाइल्यूट NaOH में, वो अपने ओरिजिनल कंपाउंड में जा सकता है। एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर दे। तो अब अगर ऐसा हो जाएगा तो आई गेस ये बन जाएगा,
1 2 3 4 5 6 7 और एक मिथाइल और एक OH। तो इससे ये बन सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये मेजर होगा। दिस कंपाउंड X कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम या इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऐसा कहीं तो बोल नहीं रहा है कि ये बनेगा तो मेजर ही होगा, समझ रहे हैं? तो ये हमेशा दिमाग में रखना कि देयर इज अ थिंग ऑफ रेट्रोएल्डोल। अगर क्वेश्चन बेटा, अगर क्वेश्चन बीटा हाइड्रोक्सी कीटो से स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली इन साइक्लिक कंपाउंड और NaOH दिया हुआ है, तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रेट्रोएल्डोल होने के। ये दिमाग में, अदरवाइज आप पिक नहीं कर पाओगे कि यहाँ कहाँ से शुरू करें और फिर क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखो यहाँ बेटा, ये सबको समझ आ गया ना? बोलो। हाँ सर। आएगा। और देखो, अपन ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये मेजर होगा, अदरवाइज इसमें भी यही बनेगा। और अगर ये खुद मेजर है तो इसमें बनने का टेंडेंसी भी कम होगा। बट हम क्या बोल रहे हैं कि ये कंपाउंड बन कैसे सकता है? तो यस, देयर इज अ चांसेस ऑफ दिस टाइप ऑफ अटैक। ये अटैक इस पे करेगा तो 7 मेंबर रिंग बन सकता है। नेक्स्ट देखो, एक और बड़ा फेमस क्वेश्चन इसमें आता है कुछ ऐसा। CH3 CO CH2 CH2 CO CH3, ठीक है? और इसका रिएक्शन NaOH से अगर आप कराओ तो अगर ये अटैक करा दो, इस नेगेटिव का इस पर अटैक कराओ, कितने मेंबर रिंग बनेगा? 1 2 3, ठीक है? तो 3 मेंबर रिंग बने। यहाँ CH3 है, यहाँ OH है और यहाँ पे CO CH3। अब समझो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन अब ये नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इसका रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से कराने पर क्या होगा। बेटा सवाल समझ आ गया? तो अगेन देखो, ये क्या है? अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, डाइल्यूट NaOH है, रेट्रोएल्डोल होगा। तो ये जिससे बना है उसके ओरिजिनल कंपाउंड में पहले पहुंच जाओ। ये जिससे बना है ये कंपाउंड है, बोलो बेटा। बहुत इजी होता है, इस बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ CO रहा होगा, क्लियर है? और ये नेगेटिव तो पहले ये ऐसा होगा। इट मींस रेट्रोएल्डोल होने के बाद ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये CH3 CO CH2 CH2 CO CH3। बेटा इतनी बात क्लियर है? बेटा ये बात सबको समझ आ गई? बोलो। उसके बाद डाइल्यूट NaOH करने पर बेटा इसका अटैक इसमें करोगे तो 3 मेंबर्ड बनेगा, इसका अटैक इस पे करोगे तो 5 मेंबर्ड बनेगा। क्या बेहतर होगा? 5 मेंबर्ड। तो CH2 CO CH2 CH2 CO CH3। तो इसका CH2 का अटैक आप यहां करा दो और यहां क्या आ जाएगा? OH। ये बात समझ आ गई सबको? बोलो। हाँ सर। उसके बाद इसको आप हल्का सा हीट कर दो तो ये 5 मेंबर रिंग हो गया, है ना? और ये CH3, ये OH और ये CO। हल्का से हीट करने के बाद ये डिहाइड्रेट हो जाता है और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो अगर सिर्फ डाइल्यूट NaOH डाला है आप यहाँ स्टॉप कर देना, अगर डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करा है तो आप इस तक चले जाना। तो बेटा रेट्रोएल्डोल समझ आया? बोलो। रेट्रोएल्डोल का क्वेश्चन कैसे पहचानोगे? एक आपको बीटा हाइड्रोक्सी कीटो दिया होगा,
बताओ जरा क्यू क्या होगा। प्रणव अभी ठीक दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर। क्या आएगा आंसर बताओ इसमें। देखो बेटा ये तो बेस है ना, ये तो अल्फा एच पिकअप करेगा, अल्फा एच सिर्फ इसके पास है, बोलो बेटा। यहाँ बनेगा CH2 माइनस, तो यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? नो सर। बोलो। और फिर इसका यहाँ अटैक होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, फिर ये नेगेटिव वापस जाएगा और इस OET को निकाल देगा, तो बेसिकली यहाँ COPH इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ क्या इंसर्ट हो जाएगा? COPH। अब बताओ क्या होगा। सर उधर एक और होगा ना सर, मतलब दो डबल बॉन्ड और एक दूसरे के साइड में नहीं होंगे। ये ना, ठीक है ना। अरे इस CH2 पे इंसर्ट होगा ना COPH। अब बताओ आगे क्या होगा। सर HCl से आप सारे जो OMe ग्रुप्स हैं आप उन्हें अल्कोहल्स बना सकते हो। नहीं यार, बेकार आइडिया है। मतलब ईथर एसिडिक मीडियम में बहुत जल्दी थोड़ी ना हाइड्रोलाइज होता है यार। आप ये बोल रहे तीनों को OH में बदल दें?
अच्छा, ये H+ तो डाल दिया किस लिए? सो दैट ये न्यूट्रलाइज हो जाए ना। बताओ बेटा आगे क्या होगा? सर हाँ, एक OMe को अल्कोहल में बदल के उसकी वो पीएच वाले कार्बोनिल पे एडिशन करवा देंगे। इसको OH में बदल के पीएच वाला कार्बोनिल वहां पे एडिशन करवा देंगे। उससे क्या होगा? 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो वो होगा कैसे? देखो सुनो, एक तो यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है और एरोमेटिसिटी आ रही है। ये होगा आपका Q। अब बताओ ये कैसे आएगा? दिस इज Q, दिस इज P। देखो यहाँ पे दो ड्राइविंग फोर्स हैं। एक तो देखो ये वाली जो रिंग है, ये वाली, ये बेटा एरोमेटिक भी हो गई है ना, यस और नो? क्योंकि दिस इज प्लस, यहाँ लोन पेयर एरोमेटिक भी हो रही है, 6 मेंबर्ड रिंग भी है। तो कैसे होगा ये बताओ? सर वो H+ C डबल बॉन्ड O पे जाएगा और उसके बाद OMe कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। आप ऐसे बोल रहे हो? हाँ ये हाँ तो उससे ये होगा, देखो ये और फिर सर Cl माइनस Me+ को निकाल देगा। ऐसे। और ये Cl- फिर OH को नहीं निकालेगा H से? मतलब वो भी होगा बाद में एलिमिनेशन, हीट करने पर वो फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है ना? बोलो बेटा समझ आ गया है ये? ईथर को मत कन्वर्ट कर दिया करो कभी अल्कोहल में, नॉर्मल ईथर को, ठीक है?
बेटा ये बात समझ आ गई? यस सर। इसमें बताओ क्या बनेगा? देखो बेटा इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि H प्लस देगा, बोलो। और H प्लस इस ईथर में ऐसे कुछ होगा, बोलो। यही होगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ सर। उसके बाद इस साइड से तो बॉन्ड अब ब्रेक हो नहीं पाएगा। और इसमें बेटा कुछ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है नहीं। क्यों? क्योंकि जो BF4 माइनस है वो काफी स्टेबल है ना? तो ये किस साइड से ब्रेक होगा? जहां से 3 डिग्री कार्पेट है मिले। प्लस क्या मिल गया? फिनॉल। बोलो, यहाँ यस तक कोई तकलीफ? अब बेटा फिनॉल हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल है नहीं जो इस पर अटैक कर पाए, और ये काफी बल्कि कार्पेट है। तो बताओ ऑर्थो मेजर होगा या पैरा? ये किसका, कौन सा वाला अटैक करेगा? सर। इस पे अटैक कर दिया, यहाँ प्लस आएगा। चलो
प्रेस किया एरोमेटिसिटी आके H प्लस निकल गया। दिस will be the final answer। समझ आ गया सबको? समझ आ गया है Yes, sir. क्वेश्चन? हाँ सर। नाइन्थ का आंसर इसमें सी दिया हुआ है। Choose the correct statement for the monochlorination of R secondary butyl chloride। ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है और इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना है। तो ये तो आसान है। कितने लोग से हो गया नाइन्थ क्वेश्चन? सी आंसर आ रहा है। उसके बाद 10th करो। बोलो बेटा 10th का आंसर क्या आ रहा है? किसी में डाउट है क्या?
9th और 10th बोलो बेटा। सर 10th में PRI 2, QRI 3, RRI 2 और S2। सर हाँ 10वें में जो ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स है तो उनका क्या रेसेमिक मिक्सचर है या वो प्योर फॉर्म में है? नॉर्मली बेटा नथिंग इज स्पेसिफाइड तो प्योर ही लेते हैं। ओके सर। बिकॉज ये कंपाउंड है ना, अगर उसको मिक्सचर देना होगा तो वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बोलेगा। तो अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो हम हमेशा सिंगल कंपाउंड लेते हैं। एक बार चेक कर लो, इसमें पी का जो रिएक्शन 1 है उसमें पी का आंसर 2 आ रहा होगा, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। सर हाँ सर 9th में हमने कहा है कि 3 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स होंगे, हाँ और एस में आपने S=2 कहा। हाँ तो वो सेम कंपाउंड है वो। मैं समझा नहीं। इसका 3 है। सर S=3 आना चाहिए। S इज इक्वल टू, अच्छा 9 नहीं आ रहा है क्या? मैं चेक कर लूं, रुको। रिएक्शन 1 में 1 2 3, तो 9 में ऑप्टिकली एक्टिव मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर R, तो R की वैल्यू 2 आ रही होगी। R2 आ गया बेटा। हाँ सर। जो 2 क्लोरो पेंटेन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ना, D+L। यस उसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव डाइक्लोरो प्रोडक्ट। ओके, हाँ इसमें 3 आएगा। हाँ सर। डाइएक्टिव इसमें है, ऑप्टी एक्टिव डाइलो 2 ही आएंगे। तो ये आएगा 2 में पे ऑप्टिकल क्लोरो, तो सर आप ऑप्टिकली रिपीट कर एक्टिव सकते हैं? मोनोक्लोरो लग, अरे पहले वाली रिएक्शन में 2 आए, दूसरी वाली रिएक्शन में 3 आ रहा है, तीसरी वाली रिएक्शन 2 आ रहा है। नेक्स्ट इज 2 मेथॉक्स प्रोटीन, तो थोड़ी में ऑप्टी एक्टिव चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक इसका 4 3 था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड।
आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर अब आ रही है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ जो फोर्थ रिएक्शन है उसका आंसर कितना आ रहा है आप लोग का, फोर्थ रिएक्शन का? सर 3 आ रहा है। 3 कौन कौन सा? सॉरी सर 3 नहीं, 2 आ रहा है, 2 ही आ रहा है। कैसे 2 कौन कौन से? एक पे सर Cl फर्स्ट कार्बन पे होगा हाँ, और CH3 पे लगा दो। दूसरे हाँ में OMe के कार्बन पे, बस यही दो। सर OMe के कार्बन पे लगाने से कायरल कैसे होगा? वो पहले तो है ही ना, वो जो ओरिजिनली जो कायरल है वो तो है ना। अच्छा, और इस पे क्यों नहीं लगाया OMe वाले कार्बन पर? मतलब OMe जिस पे जुड़ा है उस कार्बन पे या OMe वाले कार्बन पे? सर नहीं नहीं, एक ही आएगा रिएक्शन 4 का आंसर। हाँ सर, क्योंकि ओरिजिनल कंपाउंड कायरल नहीं है। नहीं सर, 2 आएंगे क्योंकि वो जो दो अगर एक साइड वो बीच का कायरल नहीं है, पर अगर फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा दिया तो फिर वो बीच का कायरल हो जाएगा, तो उसके 2 प्रोडक्ट्स आएंगे, इनएंशियोमर्स। करेक्ट करेक्ट, सही है, बिल्कुल सही बात है बेटा। जो जो आपके देखो, जो सेंट्रल एटम है, जो बीच वाला कार्बन है उसमें 2 मिथाइल है, 1 हाइड्रोजन है और 1 OMe है। तो अभी जो बीच वाला कार्बन है वो अभी कायरल नहीं है, बट किसी भी एक CH3 में जब आप CH2Cl बनाओगे तो बीच वाला कार्बन कायरल हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है ना, बाकी और कभी नहीं आएगा, तो इसका आंसर 2 होगा। सो टोटल आंसर शुड बी 9। तो समझ गया 9 कैसे आ रहा है? कोई तकलीफ किसी को? बोलो बेटा। साइड, ये इनसाइड, इसको जस्ट हीट करा है। सो दिस इज अ मेलोनिक सिस्टम। एक CO2 लूज कर देगा बेटा, बोलो। बताओ कितने टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट आएंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर? एक CO2 रिलीज हो जाएगा, बोलो। ये तो एज इट इज रहेगा, और CO2 हो सकता है अंदर वाला रिलीज हो जाए, तो COOH कहाँ जाएगा, बाहर? या फिर क्या हो सकता है, बोलो बेटा। बाहर वाला रिलीज हो जाए तो COOH कहाँ जाएगा, अंदर। ये 2 बनेंगे। अब बताओ दोनों में से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? बोलो बेटा। अरे बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ना। हाँ सर। हाँ और सर। अगर दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो योर आंसर विल बी 2। क्लियर है? यस सर। अच्छा, आपको ये मालूम है ब्रेज़ेट पे पॉजिटिव आ सकता है? ब्रेज़ेट पे पॉजिटिव आ सकता है, ये मालूम है? बोलो। नो सर। बेटा रिंग अगर बड़ा है, 8 मेंबर्ड या 8 मेंबर्ड से बड़ा है, तो ब्रेज़ेट पे पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। अरे जो अभी ट्रिपल बॉन्ड आया ना, हाँ सर।
है ना। तो एक्चुअली में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। मतलब वो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो इस बात से हो जाएगा, अगर रिंग का साइज 8 और 8 मेंबर्ड कार्बन से बड़ा है तो ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। सर अच्छा ये बताओ, क्या आपने वो पढ़ लिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जो मैंने नोट्स भेजे थे, एंड सॉल्ट एनालिसिस। इसमें बताओ आपको किस में रिवीजन की रिक्वायरमेंट है इन 4 टॉपिक में से। एस ब्लॉक अपन कर चुके थे, पी ब्लॉक के अपन इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी थी, सॉल्ट एनालिसिस के नोट्स बहुत अच्छे नोट्स हैं वो, ठीक है, सारा कुछ एक जगह है। तो किसमें डी ब्लॉक की आपने प्रॉपर्टीज वगैरह कर ली है। इसमें K2Cr2O7 प्लस KMnO4, ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इसकी रिएक्शंस अपन ने नहीं देखी अभी, तो बोलो तो इसकी रिएक्शंस बता दो। आप मेरे को मैसेज कर देना। कल कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं है आप लोग का? नो सर। कल 8 to 10 तो फ्री हो ना? यस सर। कल 8 to 10 करेंगे फिर, ठीक है। इसी में से मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराऊंगा। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप उनको पढ़ लो, बहुत फायदा होगा जो मैंने नोट्स भेजे हैं आपको। यस मतलब इसके बाहर नहीं जाएगा कुछ, और एक मैपिंग हो जाएगा। अच्छा स्पेशली एक काम और करना आप, सॉल्ट एनालिसिस के बेटा कैटाइन वाले में देखना, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस की 2 फाइल है, कैटाइन और एक एनाइन। तो कैटाइन में देखना, रेडिकल स्टडी में एक चार्ट बना होगा ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 का एक चार्ट होगा, ग्रुप 2 का एक चार्ट होगा, ग्रुप 3 का एक चार्ट होगा, ग्रुप 4 का और ग्रुप 5 का। बेटा क्वेश्चन उन्हीं चार्ट से ही आएगा। देखो कैसे होता है, आज होगा प्रभात, ये 3 मेटल है, Ag+, Hg2+, Pb2+, ठीक है। अब अगर मान लो HCl डाला और व्हाइट पीपीटी आ गया, देन आप इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, वो चार्ट के फॉर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी है। तो एटलीस्ट आप ये काम जरूर कर लेना, उन चार्ट्स को जरूर कर लेना। उन चार्ट्स में सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे क्या होता है, जो व्हाइट पीपीटी है दैट कैन बी AgCl, दैट कैन बी Hg2Cl2, दैट कैन बी PbCl। अब क्या करते हैं, ये तीनों प्रिसिपिटेट में से कोई सा भी हो सकता है, तो इसको गर्म पानी में क्या करते हैं, इसको बॉईल करते हैं, और अगर बॉईल करने पे डिसॉल्व हो गया मतलब Pb2+ है, और अगर डिसॉल्व हो गया तो उसके 3 पार्ट करते हैं। एक पार्ट में Ki डालते हैं, एक पार्ट में K2CrO4 डालते हैं, ठीक है, और एक पार्ट में KCN डाल दो। समझ गए ना? फिर ये कंफर्म हो जाएगा, यहाँ PbI2 का पीपीटी आ जाएगा, यहाँ PbCrO4 का येलो पीपीटी आ जाएगा। समझ गए बेटा? तो इस तरीके का पूरा चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट आप जरूर कर लेना। देखो सॉल्ट एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है अकेला जिसका कॉम्प्रिहेंशन हर साल आता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ये चार्ट वगैरह आप देख लेना, और नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आप गलत करोगे, ठीक है। थैंक यू सर।